नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भगवान राम और गौमाता के एजेंडे से बीजेपी भले ही फली फूली हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने श्री राम ही नहीं बल्कि गौमाता के एजेंडे को भी हाईजैक कर लिया है। जाहिर है बीजेपी के अंदर खाने में इस मुद्दे को लेकर छिन जाने से हलचल होना तो लाजमी है, और इन दोनों सूबे में इसी तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी उन पुराने दिनों को कुरेद रही है जिसमें कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताया करती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में भगवान की आस्था और गौमाता की सेवा का एक अनूठा नजारा देखने को मिला छत्तीसगढ़ सरकार में, और इसका पर्याय बदला हुआ भी नजर आया है। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस के राम हैं और कांग्रेस की ही गौमाता, तो फिर बीजेपी के पास बचा ही क्या? जी, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इन वर्षों में अपने फैसलों से बीजेपी को पटकनी देने की पुरजोर कोशिश की है। पहली पटकनी भूपेश बघेल ने गौमाता को लेकर दी, जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में गौठान और गौशाला का निर्माण कर गौवंश को बचाने की पहल शुरू की। तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल ने बीजेपी से श्री राम के मुद्दे को हाईजैक करने की कवायद तेज कर दी, और इस कड़ी में भूपेश बघेल ने दुनिया के पहले कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कर एक तीर्थ के तौर पर विकसित कर दिया। रायपुर से लगे चंदखुरी को माता कौशल्या का मायका माना जाता है। यहाँ माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही भूपेश बघेल ने राम के मुद्दे को कांग्रेस के पक्ष में करने की पहल कर दी है। भूपेश बघेल ने जहाँ से भगवान राम वनवास के दौरान गुजरे थे, उन्होंने स्थानों पर राम वन गमन पथ का निर्माण शुरू कर दिया है। यही नहीं, राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के बाद अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी पिछली बातों को कुरेद कर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा, जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु का सबूत मांगते थे, उनके मन में सद्बुद्धि आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आस्था मन से हो, कालनेमी की तरह नहीं। जब हम कहा करते थे राम, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाया। छत्तीसगढ़ में भगवा ध्वज का अपमान हुआ, जो भगवान राम के रथ में लगा करता था। और आज यदि उनको सद्बुद्धि आई है और अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा है और राम के रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, वो कराएं, लेकिन आस्था हो दिल में, काल नेमी की तरह नहीं, आस्था के साथ कराएं। राम को लेकर प्रदेश में चल रहे वार पलटवार के दौर में कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया। मोर्चा संभाला कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने, और कहा कि यही बीजेपी का चरित्र है। भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद माता कौशल्या का नाता छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़ा है, लेकिन बीजेपी इतने साल सत्ता में रही, गौ माता और भगवान राम के नाम पर क्या किया? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही गौ सेवा का विरोध कर रही है, गौठानों का विरोध कर रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी रामायण महोत्सव तक का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जिन भगवान राम के नाम पे 2 सीट से लेके आज संसद में पूर्ण बहुमत तक पहुंचे, जिन भगवान राम के नाम पे छत्तीसगढ़ में 3 बार सरकार बनाई, उन भगवान राम के छत्तीसगढ़ में वन गमन पथ को कभी भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षित संवर्धित करने का काम नहीं किया। बीजेपी भले ही सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही हो, लेकिन कुछ ऐसे भी भावनात्मक मुद्दे हैं जिन्हें छूकर भूपेश बघेल ने सियासी पलड़ा अपनी ओर झुकाने की कोशिश की है। यहाँ के तीज त्योहार को मान देने की बात हो या फिर आम लोगों को सीधा फायदा पहुँचाने की कोशिश हो, ऐसे में सवाल अब ये है कि जनादेश का पलड़ा आखिर किस पार्टी की ओर ज्यादा होगा? ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो भूपेश बघेल का रामबाण आखिरकार कितना होगा कारगर, क्योंकि अब राम का जो पेटेंट है वो आ गया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पास। गौमाता और राम के मुद्दे को हाईजैक कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चलिए सद्बुद्धि तो आई भूपेश बघेल को कि राष्ट्रीय स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं, ये बात कही।
लेकिन इसके साथ साथ जो राम पहले बीजेपी के कहे जाते थे, जिस राम के मुद्दे को बीजेपी अक्सर चुनावों में वोट बैंक के लिए उठाया करती थी, वो राम अब बीजेपी के नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में वो राम हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि राम वनगमन पथ भी बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। वनवास के दौरान जहां जहां से गुजरे थे प्रभु श्री राम, उस रास्ते को राम वनगमन पथ नाम दिया गया है और राम वनगमन पथ बनवाया जा रहा है। कौशल्या माता का मंदिर बनवाया गया। तो ऐसे में चुनाव नजदीक है 2023 का। इस साल के अंत से पहले चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है और चुनाव से पहले ये राम नाम की सियासत आखिरकार किस करवट मुड़ेगी? इस राम नाम की सियासत से फायदा किसको होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि भूपेश बघेल का जो राम बाण है वो कितना कारगर होगा, क्योंकि राम भक्त अपने आप को बता रहे हैं भूपेश बघेल, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राम के नाम पर सियासत हो रही है प्रदेश में और कुछ नहीं। भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों की बीजेपी की सरकार ने राम के लिए क्या किया, माता कौशल्या के लिए क्या किया, गौ माता के लिए क्या किया। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है तो बीजेपी को हो रहा है ऐतराज। ऐसे में सवाल यह है कि अब बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी किस मुद्दे को लेकर कूदेगी। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सौरभ सिंह जागृत हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत के शर्मा साहब आप ही के साथ। सर, छत्तीसगढ़ में किसके राम, बीजेपी के राम या कांग्रेस के राम? और राम नाम की सियासत का फायदा होता हुआ नजर आएगा क्या बीजेपी को या फिर कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से जो भाजपा देश भर में जो ध्रुवीकरण की राजनीति और कांग्रेस का पर जो तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे, वो छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाला। जो कांग्रेस ये चीज जानती है कि छत्तीसगढ़ में 96% लोग हिंदू हैं। हाँ। और मुसलमानों की संख्या 2% है, अन्य धर्मों के मानने वालों की संख्या कुल मिला के 2% है। तो ये पूरी तरह से ही जैसे ही सरकार आने के बाद लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का डिसीजन हो चुका था और राम मंदिर को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भाजपा की है। तो इसको देखते हुए पूरी तरह कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और पूरा हिंदुत्व के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में आप तो ये चल रहा है कि भाजपा के जय श्री राम का जवाब कांग्रेसी जय सिया राम से दे रहे हैं। तो ये एक दो भाग में बटा हुआ दिख रहा है। और जितने भी कृष्ण कुंज की बात करें, जितने भी आप योजनाएं बता रहे हैं, रामायण महोत्सव तक या कौशल्या महोत्सव, ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हिंदुत्व को लुभाने के लिए, हिंदुत्व के लिए किसके साथ है, कांग्रेस या भाजपा, कौन ज्यादा हितैषी है हिंदुत्व के साथ, ये एक प्रतिस्पर्धा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कवर्धा की घटना हो, चाहे बिरनपुर की घटना हो, चाहे नारायणपुर की घटना हो, धर्मांतरण को लेकर के भाजपा जो एक माहौल बनाने का कोशिश कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, भूपेश बघेल लगातार राम को लेकर के, छत्तीसगढ़ में राम ही नहीं, राम को भाषा माना जाता है, भाषा राम करके कहते हैं, और जो भांजा है उसका पैर पड़ते हैं परिवार में भी। और गांव गांव में आप देखेंगे तो नवधा रामायण होता है, साप्ताहिक रामायण होता है, अखंड रामायण पाठ लगातार ये धर्म के साथ साथ एक मनोरंजन के रूप में भी लोग इसमें कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजन होता है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। अब जो कालनेमी की बात आ रही है, तो कालनेमी ने हनुमान को जाते समय रोका हुआ था, लक्ष्मण जब मूर्छित थे तो उनके लिए जड़ी बूटी लेने जा रहे थे। तो इस तरह से एक केवल नाम करके राक्षस साधु बन जाता, उस तरह से काम नहीं लेंगे। रामायण में एक चीज कहा गया, जो राम के हैं उनके साथ सब लोग हैं, ये कहा जाता है। तो राम के साथ कौन आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वास्तविकता ये है। और भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर जिस तरह राम और कृष्ण कुंज की भी बात हो रही, तो धार्मिक भावनाओं को लेकर जो चल रहा है, तो अन्य मुद्दे जो है, न्याय योजना की बात करें, गोठान की बात करें, या नरवा गुरुआ बराबर जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही, आदिवासी हित की बात हो रही, मनोपत, इसके साथ ही साथ भूपेश बघेल भाजपा को कोई भी अवसर नहीं देना चाहते, ऐसा लगता है, जिसके चलते हुए जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के साथ साथ ये जो धार्मिक मुद्दा है, इसको भी कांग्रेस ने अपने पास रखा है। इसमें क्रियान्वयन में जो भी कमियां हैं वो भाजपा का मुद्दा है। और केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि और मोदी सरकार के नाम, मोदी के चेहरे और नाम के आधार पर भाजपा कितना नैया पार लगा पाती है, ये देखना होगा। ठीक है, सौरभ सिंह जागृत साहब, सर पीजेपी का पहले थीम सॉन्ग हुआ करता था, थीम सॉन्ग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी अभी थीम सॉन्ग बना ले अपना कि जो राम वन गमन पथ बनवाए हैं हम उनको मुख्यमंत्री बनवाएंगे?
नहीं देखिए ऐसा है, हाँ। जो राम को लाए वो हमको लाएंगे, ये कथनी करनी कांग्रेस पे तो पड़ती नहीं है, जो कि 70 साल में इन्होंने कभी राम मंदिर निर्माण की चर्चा की थी। ये राम को काल्पनिक बताते रहे 70 साल में। भारतीय जनता पार्टी तो राम वन गमन पथ किसने बनवाया सर छत्तीसगढ़ में? कौन बनवा रहा है जी? राम वन गमन पथ कौन बनवा रहा है छत्तीसगढ़ में? नहीं, कहने को मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ। देखिए 70 साल में इन्होंने ना राम की कभी बात की, ना राम को काल्पनिक बताते हमेशा ही रहते रहे। हाँ। ना 70 साल तक सीखते रहे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया, तब ये बात आई कि जो राम को लाए हमको लाएंगे। और इनकी बात जब अभी 4.5 साल बीत चुके हैं, अब ये राम मंदिर, राम के नाम पे राजनीति जो शुरू की है, चाहे वो रामायण मंडली कराने का, चाहे वो राम महोत्सव कराने का रायगढ़ में, मैं बता दूं यदि जनता की सेवा करना है, जनता की सेवा करें तो मतलब होती राम की सेवा। आप पहले जनता की सेवा करें तब राम की सेवा करें। आप सिर्फ बोलने के लिए, दिखाने के लिए राम की यदि सेवा करेंगे तो ये तो राम वन गमन पथ बनाए, इससे कोई एतराज है क्या बीजेपी को? नहीं, जो ऐतराज है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जय श्री राम के नारे को बढ़ावा देते आई है। तो 15 साल में आपने क्यों नहीं बनवाया अब तक? नहीं देखिए, इन्होंने तो 4.5 साल में बनवाना शुरू कर दिया सर। नहीं देखिए, ऐसा है कि 15 साल में हमने क्यों नहीं बना पाया? हाँ। जो भव्य राम मंदिर बनाना था वो हमने बनाया था। आगे की नहीं, छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है ना सर, वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो गया राम मंदिर। 15 साल में क्या किया राम के लिए? मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे सभी मंदिरों निर्माण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी और गौ माता को भी प्राथमिकता दिया जाता था। कोई एक योजना बताइए कुछ ऐसा ना, जैसे कि राम वन गमन पथ का ढिंडोरा पीट रही है कांग्रेस, गोधन न्याय योजना का ढिंडोरा पीट रही है, गौठान योजना का ढिंडोरा पीट रही है, आप एक आध बताइए नाम तो जनता यकीन करे। इनको ये समझ आ चुका है कि राम के खिलाफ। नाम बताइए सर, 15 सालों में क्या हुआ राम के लिए, गायों के लिए, गौ माता के लिए? 15 साल में रावण सिंह की सरकार ने क्या किया, राम के लिए क्या किया? देखिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरी भारत देश हो, गौ माता की सेवा हमेशा राम का नारा हमेशा लगाते आए हैं। राम भगवान को आगे, और राम के नारे के साथ वोट बैंक की सियासत करते आए हैं। राम के नारे के साथ वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, जनता के वोटों को लूटते आए हैं। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करने के कारण गौठान बनाया, गोधन न्याय योजना लगाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरीक्षण में जब निकली तो वहां पर गोधन न्याय योजना, गौठान, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पिछले 15 साल तक रमन सिंह की सरकार चली छत्तीसगढ़ में, बैक टू बैक 3 बार रिपीट हुए रमन सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी की सरकार 3 बार रिपीट हुई। क्या किया आपने राम के लिए, क्या किया आपने गौ माता के लिए? एक आध योजना तो बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता जान ले। नहीं देखिए, जो योजना धीरे धीरे क्रियान्वयन होने के कगार पे थी, अलग अलग 15 साल में क्रियान्वयन नहीं हो पाई थी, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको सौरभ सिंह जागृत, जो राम का जो पेटेंट था बीजेपी के पास, वो अब हाईचेक कर लिया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। राम सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं। कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबके राम हो। परंतु जो कि 4.5 साल बीतने के बाद अभी कुछ महीने शेष बचे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को यह ध्यान आया कि राम के मुद्दे से भी थोड़ा बहुत वोट बैंक ले लिया जाए। परंतु राम का मान सम्मान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इतिहास पूर्वक अपनी खंगालने तो हमेशा देते आया है। जय श्री राम के नारे को भी हमेशा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ओके, के शर्मा, क्या लगता है, क्या ये राम के नाम पर वोट मिलेगा भूपेश बघेल को दोबारा, और फिर एक बार भूपेश बघेल बनेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि जो राम वन गमन पथ बनवाए हैं, जनता तो ये तो नहीं कह रही कि हम उनको बनवाएंगे मुख्यमंत्री दोबारा। देखिए, भूपेश सरकार जो अपने कार्यों के आधार पर 5 साल में जो घोषणाएं की है, न्याय योजनाओं के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपए जो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से लोगों की जेब में गया है, वनोपज की बात हो गया या ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, जैसे छत्तीसगढ़ मॉडल गोबर खरीदी जो आप हिमाचल और कर्नाटक में भी सुने हैं, 3 रुपए में कर्नाटक में खरीदी की बात आ गई, हिमाचल में भी 2। तो ये जो लाभ मिला छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ साथ जो हिंदुत्व एक भाजपा के पास था, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से इस ढंग से काम किया है कि कोई ये नहीं कर
सकते कि ये भाजपा के लिए है। हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भूपेश बघेल शुरू से ही काम कर रहे हैं और अब उस तरह से बंटवारा हिंदुत्व के नाम से नहीं होगा तो आस्था का विषय। जैसे भाजपा वाले ये नहीं बोल सकते कि राजनीति हमारा, ये आस्था का विषय है और हिंदुत्व जो है आस्था से जुड़ा हुआ है। अब इस नाम से वोटों का बंटवारा शायद नहीं हो पाएगा और अन्य मुद्दों के आधार पर जनता सरकार तय करेगी। जी, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा कोई योजना याद आ रही है कि आपको कि सर जो रमन सिंह के सरकार में चलाई गई हो, प्रभु श्री राम को लेकर, गौ माता को लेकर, आपको आपकी स्मृति में कुछ शेष हो तो आप प्लीज बताइए ना। जी, एक इन्होंने राजिम कुंभ शुरू किया था। राजिम रायपुर से लगा हुआ है 40 किलोमीटर दूर में, वहां पे राजिम कुंभ की शुरुआत हुई थी और उसके साथ जब राम वनगमन पथ के लिए इन्होंने जो श्याम बैज और अन्य जो लोग थे 7-8 लोग, इन्होंने मिल करके एक तय किया था यात्रा करके कि कहां से कहां राम वनगमन पथ है। ये राजनीति भाजपा से अलग लोग थे, इसमें भाजपा के लोग जैसे रमेश बैस के बड़े भाई है श्याम बैस जी, इन लोग सब जुड़े हुए थे। इन लोगों ने जो राम वनगमन पथ तय किया उसकी पुस्तिका प्रकाशित हुई। उसके बाद काम की बात है, यहाँ आया है कि वास्तव में कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में हो कि ना हो, क्योंकि अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री ने अन्य जगह पे भी बात कही थी कि एक और स्थान पे इसकी बात है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, विवाद नहीं खड़ा करना चाहता इसको लेकर के। लेकिन जो ये राम वनगमन पथ के माध्यम से लेकर के जैसे कांकेर से लेकर जगह जगह यहाँ पे स्पॉट था और उसको वनगमन पथ के माध्यम छत्तीसगढ़ में एक पर्यटन की दृष्टि में विकसित करने की जो योजना है वो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की है। और जो भाजपा का जो छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में धार्मिक नगरी के रूप में जो स्थान है, जैसे आप राजिम की बात करें ऐसे बहुत सारे सूर्य नारायण है जहाँ पे पत्ते भी गिरते हैं तो दोना के आकार के हो जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि सबरी ने वहां पे राम को खिदमत किया है, तो मंदिर धार्मिक स्थल के रूप में पहले से ही विकसित हुआ है। लेकिन भाजपा ने इसको इस ढंग से काम शायद नहीं कर पाई जितना प्रचारित और काम जो भाजपा कांग्रेस सुनियोजित ढंग से काम कर रही है, जिसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी और आगामी चुनाव में ये महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। ठीक है, लेकिन सौरभ सिंह जागृत, अब क्या लग रहा है? देखिए, मुद्दा वीन हो चुकी है बीजेपी, ये बार बार कहती है कांग्रेस पार्टी, सरकार लगातार कह रही है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप पुल जुलूल बातें करते हैं, गड़े मुर्दे उठा रहे हैं, राम काल्पनिक थे, इस तरह की बातें जिनको वर्षों बीत गए। अब एग्जीक्यूशन देखिए ना, काम हो रहा है, राम को लेकर काम हो रहा है, गौ माता को लेकर काम हो रहा है, किसानों को लेकर प्रदेश में काम हो रहा है, युवाओं को लेकर प्रदेश में काम हो रहा है। देखिए, आपको बता दूं, यदि आपने पूछा ये प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, तो आप यदि वीआईपी रोड जाएंगे तो भव्य राम मंदिर का जो स्थापना हुआ है, अब आपके व्हाट्सएप पे आ गया होगा, फिर आईटी सेल ने भेज दिया होगा। नहीं, आईटी सेल ने भेजने वाली बात नहीं, आप खुद ही स्वयं उस मंदिर में 10 बार दर्शन, 50 बार दर्शन कर चुके होंगे। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो भव्य राम मंदिर रायपुर की राजधानी में बनाया। दूसरी बात, यदि उनको राम क्या क्या है पूरा पढ़ दीजिए एक बार। हेलो, जी जी, पूरा पढ़ दीजिए सर, जो आया है। नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब ये पढ़ा नहीं है, मैं अपने विवेक से, अपने दिमाग से बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में यदि इनको राम की सेवा करनी है तो जनता की सेवा कर लें। जनता की सेवा तो इनसे हो नहीं पा रही है। जनता की सेवा मतलब होती है राम की सेवा या प्रभु श्री राम की सेवा। मेरे कहने का मतलब ये 4.5 साल में इन्होंने जनताओं को ठग कर शराबबंदी बोलते तमाम घोषणा पत्र को गंगाजल में हाथ में लेकर इन्होंने सरकार बनाई। सब झूठे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हो रहे। जनता की सेवा कर रहे, राम को अपने मन पे रखे रहे। राम की आस्था को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके भी राम है, मेरे भी राम है, सबके राम। पर मेरे कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में जो कि कांग्रेस सरकार है, जनता किसान हितैषी सरकार बोलती है अपने आप को, तो गौठान और गाय और शराब के नाम पे जनता को ठगने का प्रयास जो कर रही है और पूरे ठगीकरण में ये सफलतापूर्वक। ठीक है, लेकिन के शर्मा साहब एक बार एक बात बताइए, आपने कई मुख्यमंत्री देखे छत्तीसगढ़ में, आपने जेसीसीजे के भी मुख्यमंत्री देखे, भूपेश बघेल को भी देख लिया, रमन सिंह को भी देख लिया, अजीत जोगी को भी देख लिया। सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता की बात की जाए, एक पॉपुलैरिटी की बात की जाए, डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द पीपल, सीधे लोगों से संवाद की बात की जाए, तो सबसे उच्च आप मुख्यमंत्री कोटि में कैसे रखेंगे? सबसे पहले नंबर पर आप कैसे रखेंगे संवाद के मामले में, कार्यकुशलता के मामले में, लोकप्रियता के मामले में, जो कनेक्टिंग रहे हो जनता के साथ, जुड़ाव रहा हो सीधा?
देखिए, इसमें निश्चित रूप से जो अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय मध्य प्रदेश से हट के आए हुए थे यहाँ पे, और जो राज्य परिवहन को बंद करना या अलग नए विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के मामले में बहुत सारे विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, ये मुद्दा रहा है अजीत जोगी का। लेकिन जब रमन सिंह आए तो रमन सिंह ने नया रायपुर वाली बात करें, विकास की दिशा में सड़क नाली पानी की दिशा करने की बात की, शहरों में ज्यादा काम रहा है, महत्वपूर्ण काम निर्माण की दिशा में ज्यादा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सड़कें भी रही है, इनके काम जो है वो शहरों तक नया रायपुर एक बड़ी बात कही जाती है। लेकिन जो जब भूपेश बघेल जी बने तो भूपेश बघेल जी गांव की ओर गए, गांव को राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्राम सुराजी योजना लेकर के आए, जिसके तहत उन्होंने गांव की छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लोकल को लेकर के चलते रहे, स्थानीय मुद्दों को लेकर के चले, स्थानीय संस्कृति सभ्यता खान पान इसको लेकर चले। जो क्षेत्रीय पार्टी जो करती है वो सब एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस करने लगी, और चूंकि छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ये सब जो भूपेश बघेल खान पान के ध्यान के पुत्र है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मुद्दा करके भी और स्थानीय लोगों को जोड़ने में उसको ज्यादा आसान रहा है। अब ये 15 साल बनाम 5 साल का चुनाव आगे आने वाला है, उसमें भूपेश बघेल की वास्तविक लोकप्रियता का पता चलेगा, क्योंकि उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने थे। तो ये अभी कहा जा सकता है कि रमन सिंह की लोकप्रियता की तभी दूसरी बार उनके चेहरे पे चुनाव लड़े, तीसरी बार भी उनके चेहरे पे लड़े, लेकिन इस बार रमन सिंह का चेहरा नहीं है, दूसरे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात हो रही है। ये भाजपा के अंदरूनी खाने में कहीं न कहीं रमन सिंह को जो पीछे ढकेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नया चेहरे के रूप में कौन होगा, स्थानीय मुद्दा और स्थानीय चेहरा, भाजपा को निश्चित रूप से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जी ठीक है, और यही कारण है जागृत साहब, जो बीजेपी डरी हुई है भूपेश बघेल की लोकप्रियता से, जितने पॉपुलैरिटी गेन की भूपेश बघेल ने, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है और उलझुल मुद्दे उठाती है। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता है। लोकप्रियता के मामले में यदि उन्होंने कुछ काम करके, अच्छे विशेष काम करके लोकप्रियता पाई होती तो अलग बात है। ये भौरा चढ़ा के और गेड़ी में चढ़ के और घोड़े बाती खाकर भौरा चलाना गेड़ी चढ़ना तो परंपरा है ना छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़िया को उन्होंने तवज्जो दी ना सर। गेड़ी चढ़ना तो आपके यहाँ परंपरा है ना कि नहीं है? नहीं, परंपरा है। अब रमन सिंह गेड़ी नहीं चढ़ते थे तो उसमें मुख्य भूपेश बघेल क्या करें? नहीं चढ़ पाते होंगे रमन सिंह गेड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब संस्कृति, भौरा चलाना आता है भूपेश बघेल को, अच्छे को भौरा चलाया उन्होंने, क्या शर्माते की हंस रहे हैं? अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे भौरे चला रही थी और भौरे से धागा बांधने का काम अच्छे से कर लेती है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब दिखावेकरण की राजनीति करके पॉपुलैरिटी पाने से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को विकास कीजिए, सिर्फ विकास उपाध्याय विधायक रखने से कुछ नहीं होगा, आपको विकास की धारा छत्तीसगढ़ में खाना पड़ेगा। नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है कि देखिए साहब, हमने 2 रुपए में हम गोबर खरीदवा रहे हैं। जो गोबर फेंका जाता था किसानों के द्वारा, मवेशियों का जो वो है मल है, उसको खरीदा जा रहा है सरकार में। पहले कहाँ होता था रमन सिंह की सरकार में? 2 रुपए किलो गोबर खरीदना और गौठान बनाया जाना, गायों का संरक्षण होना, इस तरह की चीजें परंपरा कहाँ थी छत्तीसगढ़ में सरकार की? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, ये गौठान योजना के नाम से सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, गौ माता का अपमान कर रहे हैं। वहाँ पर यदि गौठान में आप स्वयं खुद कोई भी गौठान छत्तीसगढ़ पर जाकर देख लें, जमीनी स्तर पे वहाँ गौठान पे न गाय मिलेगी न चारा मिलेगा। और कहते गर्मियों में गाय बाहर चली जाती, तालाब में नहाने जाती है सर गाय भैंस गर्मियों में, पता नहीं आपको? शाम के समय आती हैं, आप दिन में जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, कभी शाम को भी जाइए, दिन में वो आपको तालाबों में मिलेंगी गाय भैंस। आप दिन में जाएं चाहे शाम के जाएं, मवेशी तालाबों में रहते हैं दिन में नहीं, क्योंकि वहाँ शेड नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ चारा की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताले मिलेंगे आपको यदि आप गौठान का भ्रमण करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, गौ माता पे राजनीति ना करें, गौ माता की सेवा करें। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जुड़ गया हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस पार्टी का। अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अमित श्रीवास्तव जी, राम के मुद्दे को हाईजैक कर लिया आपने, गौ माता के मुद्दे को हाईजैक कर लिया। सर कैसा लग रहा है? बीजेपी के पास तो कुछ तो छोड़ देते, कैसे आप चुनाव जीतेंगे जी? कैसे चुनाव लड़ेंगे? हाईजैक की बात नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। और राम छत्तीसगढ़ के रोम रोम में बसे हमारे पूजनीय देवता हैं।
और आपको मैं बता दूं कि हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे भांचा राम भी हैं और कौशल्या माता की धरती है जो छत्तीसगढ़। निश्चित तौर पे जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से गौ माता के भी दिन अच्छे आ गए हैं। लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार का आप देखेंगे, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी, तो हमने देखा है चाहे बेमेतरा हो चाहे दुर्ग हो, गौ माता के नाम से जिस प्रकार से अनुदान लेके कैसे भाजपा के नेता वहां उनके गौठानों जो जहां रखते थे वहां गौ माता को ना पानी मिलता था ना चारा मिलता था, और उनको गौ माता का गाय बाहर घूम रही हैं, गौठान में गाय रहती कहाँ है? देखिए गौठान में पूरी तरीके से गाय है, लेकिन गौ माता जो है जिस प्रकार से कहते हैं ना कि भाजपा के लोग 2 कामों में शुभम जी ज्यादा माहिर है, आधे समय सच को छुपाते हैं, आधे समय झूठ को फैलाते हैं। तो लगातार ये तो कहे थे कि 10,000 राम के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है कांग्रेस, ये कहना है बीजेपी का। क्या कहना है? राम के नाम पर सिर्फ सियासत करके वोट बटोरने की आपकी रणनीति और कुछ नहीं किया, प्रदेश में कुछ नहीं है। राम हमारे आस्था का विषय है और हमारे विश्वास का नाम है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के कुछ गुण भी ले लेना चाहिए, जिन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए, एक अच्छे भाई की उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, एक अच्छा दोस्त का उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। तो भाजपा के लोग कुछ तो उनका गुण ले लें, कुछ श्रद्धा ले लें, कुछ दया ले लें, कुछ करुणा ले लें, लेकिन वो तो भांचा राम को हम तो कहते हैं ना कि हमारे लिए तो भांचा राम है, लेकिन ये जिस प्रकार की राम की परिकल्पना करते हैं वो गुस्से वाले राम है। तो हमारे राम जो है वो कौशल्या जी के राम है, कैकेयी जी के राम है, हमारे राम जो है वो केवट के राम है। तो हाँ, राम तो सबके हैं, राम में किसी का आधिपत्य नहीं है, लेकिन हम भावना का व्यापार नहीं करते, धर्म के ठेकेदारी नहीं करते। तो हमें कम से कम धर्म के ठेकेदारों से भावना के व्यापार करने वाले बीजेपी धर्म की ठेकेदारी कर रही है, आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं बीजेपी धर्म की ठेकेदारी कर रही है? 100%। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जल्दी से 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। यदि यही बात है तो जो बेमेतरा में जो इतना बड़ा धर्मांतरण का काम चल रहा था, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का गढ़ बन चुका है। हिंदू जो राम के प्रतीक है, हिंदू सब भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा वहाँ पर धर्मांतरण का काम हुआ, इतनी हिंसक है कि क्या उनके आरोपियों को समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सौरभ सिंह जी, अमित जी आपका शुक्रिया, और के शर्मा साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में राम मुद्दे को लेकर अब सियासत जारी है। बीजेपी कह रही है राम हमारे हैं, कांग्रेस कह रही है राम हमारे हैं, क्योंकि हमने राम वनगमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया, हमने गोधन न्याय योजना हम लेके आए, हमने गौठान बनाई, गायों के लिए गौशालाएं बनाई। खैर ये तो सियासत है और सियासत में कुछ भी होना लाजमी है। ऐसे में सवाल यह है कि 2023 के रण में क्या इस मुद्दे को वाकई में भुना पाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी, अपने आप को राम हितैषी बताने में कामयाब हो पाएगी, और क्या इस मुद्दे के सहारे ही वोट मिलेंगे इस बार चुनाव में, देखना दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।